Hello students, how are you? I hope you are fine. And today we will continue our the life process transportation in plants. Yesterday we read about the transportation in humans. In there, I told you about how the blood help in transportation of oxygen, nutrients, waste materials, water, and what are the function of blood, what are the components of blood, and the circulatory system function of heart. कल मैंने आपको एक और लिम्फेटिक सिस्टम बताया था, उसके बारे में थोड़ा सा हम और एक बार से इसको रिकॉल करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में कि लिम्फेटिक सिस्टम है क्या। लिम्फेटिक सिस्टम एक सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है जिसमें लिम्फ, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि लिम्फ क्या है। लिम्फ जब ब्लड कैपिलरीज की थ्रू कुछ प्लाज्मा फ्लूइड्स, कुछ प्रोटीन्स और कुछ WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स उससे लीक हो जाते हैं और टिश्यूज के आसपास कलेक्ट हो जाते हैं, जिसे टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। ये जो लिम्फ होता है, लिम्फ is also known as tissue fluid। यह हमारे, मान लीजिए कि हमारी ब्लड वेसल्स है, ये कैपिलरीज है। इन कैपिलरीज में क्या है, कैपिलरीज में स्मॉल 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 बहुत ही स्मॉल होल्स, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इसके अंदर ये ब्लड होता है। जैसे कि आप जानते हो कि कैपिलरीज क्या कलेक्ट करती है, ब्लड कलेक्ट करती है और ट्रांसफर करने का काम करती है फ्रॉम आर्टरीज और वेन्स और सेल्स के बीच में। ये जो ब्लड होता है, ब्लड में हमारे क्या होता है, ब्लड में प्रोटीन होती है, WBC होते हैं, प्लाज्मा जो कि फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स होता है। समटाइम्स मान लीजिए ये हमारी सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच में कभी कभी क्या होता है, हमारी जो कैपिलरीज की हेल्प से, इन कैपिलरीज की हेल्प से ये जो फ्लूइड है, अब ये फ्लूइड, कुछ फ्लूइड इसमें से लीक हो जाता है और लीक होने पर ये हमारी सेल्स के आसपास यानी हमारी टिश्यूज के चारों तरफ कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर ये हमारा ये जो फ्लूइड है इसमें प्लाज्मा, प्रोटीन, कुछ प्रोटीन होती है जो कि हमारे ब्लड से लेस होती है और WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स इसमें से लीक होकर हमारे इस टिश्यूज के चारों तरफ कलेक्ट हो जाते हैं और यही जो कलेक्टेड फ्लूइड है वही कहलाता है लिम्फ, इसी को बोलते हैं लिम्फ। अब लिम्फ को चूंकि WBC यानी कि इसमें जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, WBC क्या होती है, लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं, इसके कारण ही इस फ्लूइड को लिम्फ का नेम दिया गया है। जिस तरह से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क फैला होता है, उसी तरह से हमारी पूरी बॉडी में लिम्फ वेसल्स का भी एक पूरा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैला होता है। पूरा जाल की तरह हमारी लिम्फ जो वेसल्स होती हैं वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती हैं और हमारे जो लिम्फ है, ये जो लिम्फ फ्लूइड है, ये हमारी इन्हीं लिम्फ वेसल्स में, ये लिम्फ वेसल्स में हमारा ये जो लिम्फ है, जो कि हमारा ये कलेक्टेड लिम्फ है, वह यहाँ पर आकर फ्लो होता है, हमारे यहाँ पर आकर सर्कुलेट होता है और ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, ये लिम्फ वेसल्स वेन से कनेक्ट होती हैं और वेन्स के थ्रू ये डायरेक्ट पूरी बॉडी से कनेक्ट होकर हमारी वेन से कनेक्ट होती हैं और वेन्स के थ्रू ये जो हमारा प्लाज्मा है, प्रोटीन है, WBC है, ये क्या करता है, हमारे ब्लड में अगेन मिक्स हो जाता है और फिर बॉडी में सर्कुलेट होता है। यानी लिम्फ का वर्क क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो वर्क है लिम्फ का वह होता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट्स। जो हमारा फैट, जो कि हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है, फैट जो डाइजेस्ट होता है इन द न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था कि जो हमारा लाइपेज एंजाइम होता है, जो हमारे पैंक्रियाटिक जूस से सिक्रीट होता है, वह लाइपेज एंजाइम क्या करता है, इस फैट को बहुत ही स्मॉलर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है और इसके ट्रांसपोर्टेशन में ये जो लिम्फ होता है, ये लिम्फ वेसल्स में ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट्स एंड डाइजेशन, इसका जो एसिमिलेशन होता है फैट्स का, इससे जो एनर्जी प्रोवाइड होती है लिम्फ की हेल्प से ही होती है। यानी इसमें जो फैट होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, यह फैट को पूरे सेल्स में सर्कुलेट करने का काम करता है। लिम्फ का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है और लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें RBCs जो होती हैं
वह absent होती हैं। इसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती हैं, ओनली डब्ल्यूबीसी होती हैं, जिसके कारण से इसका जो कलर होता है वह फेंट होता है, कलरलेस होता है, या रेड कलर का नहीं होता है। और इसके अलावा यह हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है और हमारे बॉडी को डिसीजेस से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्सेल्स। और व्हाइट ब्लड कार्सेल्स का काम तो आप जानते ही हैं कि वो हमारे बॉडी को डिसीजेस से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स जर्म्स से फाइट करती हैं और हमारी बॉडी को उन जर्म्स से प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, यानी हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा पूरा जो ब्लड का सर्कुलेशन है, पूरे जो बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन है, वह थ्रू ब्लड और थ्रू लिम्फ, इन दोनों की हेल्प से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंप्लीट होता है। तो ये तो हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जिस तरह से ह्यूमंस में न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का ट्रांसपोर्ट होता है, उसी तरह से प्लांट्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फूड, जो कि फूड फॉर्म करती है इन द लीफ ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, उन सभी का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। और जैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारा जो ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वह होता है हमारा डबल सर्कुलेशन होता है। हमारे हार्ट में जो ब्लड होता है वह 2 टाइम्स इंटर करता है। एक बार लंग से आता है जो हार्ट में जाता है, जो प्योर ब्लड होता है, और फिर एक बार पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर फिर वापस हार्ट में आता है, जो कि इम्प्योर ब्लड होता है। यानी कि हमारा जो ये सर्कुलेशन होता है ह्यूमंस में, डबल सर्कुलेशन होता है। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स क्यों होते हैं, और ये चैम्बर्स एक दूसरे से सेपरेट क्यों होते हैं? एक्चुअली क्या होता है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, यानी जो जमीन में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड यानी वह अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ब्लड की हेल्प से। इसीलिए हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड दोनों सेपरेट रह सके और हमारी बॉडी को प्योर ऑक्सीजन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन ही है जो हमारे फूड को बर्न करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमारी बॉडी को प्योर ऑक्सीजन, कंप्लीट ऑक्सीजन मिल सके, इसलिए हमारे जो हार्ट होते हैं उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं और ये चैम्बर्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि ओनली सिंगल सर्कुलेशन होता है, उसके में हार्ट में 4 चैम्बर्स नहीं होते। किन्हीं किन्हीं एनिमल्स में हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं, किसी में 3 चैम्बर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, इनका जो दोनों जो ब्लड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये दोनों क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं और इसमें केवल सिंगल सर्कुलेशन होता है, इसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता है। और ये इस तरह के एनिमल्स कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स, रेप्टाइल्स, ये सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। और ह्यूमंस, बर्ड्स, ये जो जितने भी मैमल्स हैं, ये सभी वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस कंप्लीट होता है। और आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जिस तरह से एनिमल्स में, अब आपने देखा कि एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बहुत ही फास्ट होता है, और बट जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है स्लो प्रोसेस होती है। ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स वेरी स्लो प्रोसेस होती है। क्यों होती है स्लो प्रोसेस? क्योंकि इसमें जो प्लांट्स होते हैं दे डजंट मूव, प्लांट्स डजंट मूव। ये मोबाइल नेचर के नहीं होते हैं, ये एक ही पर फिक्स होते हैं, एक ही जगह पर फिक्स पोजीशन पर होते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं होता है। इसीलिए इसमें जो प्रोसेस होती है ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। और साथ में इसमें कई सारी सेल्स जो होती हैं वह डेड होती हैं, डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जहां पर न्यूट्रिएंट्स को या वाटर को पहुंचने की जरूरत नहीं होती है, जिसके कारण से इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। अब प्लांट्स में किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है? प्लांट्स में एज यू नो दैट, जैसे कि वाटर, मिनरल्स, फूड, इन सभी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सॉल्ट्स, ये जो मिनरल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और हम जानते हैं कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर और मिनरल्स की नीड होती है। और ये वाटर और मिनरल्स किससे, जो आप रूट्स क्या करती हैं, रूट सॉइल से
एब्जॉर्ब करती हैं और फिर कहाँ तक पहुंचा देती हैं, लीव्स तक पहुंचाने का काम करती हैं। बट ये जो लीव्स तक पहुंचाने का काम करती हैं केवल डिफ्यूजन प्रोसेस से तो हो नहीं सकता है, क्योंकि डिफ्यूजन में सफिशिएंट वाटर जो है वह ऑक्सीजन है वह पूरी प्लांट को सर्वाइव नहीं हो सकता है, पूरी प्लांट्स को नहीं मिल सकता है। इसके लिए इसमें भी कुछ ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और ये टिश्यूज कहलाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ये दो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अब जाइलम क्या करते हैं, जाइलम जो होता है वह प्लांट्स में रूट्स से वाटर, जब रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, रूट हेयर सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो इस वाटर को अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ पहुंचाने का काम करते हैं। जाइलम किसका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को रूट्स के थ्रू, एब्जॉर्ब्ड रूट्स के थ्रू जो वाटर एंड मिनरल्स है उसको यहाँ पर पूरे प्लांट्स में अपवर्ड ऊपर की तरफ लीव्स तक और पूरा एरियल रूट्स यानी पूरे प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। बट जो ये जाइलम होता है वह केवल एक सिंगल डायरेक्शन में, एक यूनिक डायरेक्शन में ही वर्क करता है, कभी बैकवर्ड फ्लो नहीं होता, कभी ये बैकवर्ड वाटर को नीचे की तरफ फ्लो नहीं होने देता। यह क्या करता है, केवल वाटर को ऊपर की तरफ ही अपवर्ड लेकर जाता है बाय द जैसे ग्रेविटी में क्या होता है, ग्रेविटी क्या करता है, चीजों को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन ये अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करते हैं और वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने का काम करते हैं फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और जैसे कि हम जानते हैं कि लीव्स में वाटर की नीड होती है फॉर द फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए लीव्स को वाटर की नीड होती है और ये वाटर किसकी हेल्प से लीफ तक पहुंचता है, यह पहुंचता है जाइलम की टिश्यूज की हेल्प से। ये जाइलम टिश्यूज क्या होते हैं, ये जाइलम टिश्यूज केवल एक ही डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर और मिनरल्स को फ्लो करने का काम करते हैं। अभी जाइलम जो होते हैं, जाइलम जो टिश्यूज होते हैं, इन जाइलम टिश्यूज की हेल्प से जो वाटर और मिनरल्स, जैसे वाटर मिनरल्स क्या होते हैं, सॉल्ट होता है, कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है, आयरन होते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स ये इसमें प्लांट्स की बॉडी में थ्रू द जाइलम टिश्यूज ये अपवर्ड यानी कि लीव्स और उसके अदर पार्ट्स में पहुंचते हैं। अब फ्लोएम का वर्क क्या होता है, एक दूसरा भी इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है जो फ्लोएम क्या करता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस लीव्स क्या प्रिपेयर करती हैं, फूड प्रिपेयर करती हैं। अब ये फूड प्रिपेयर करके लीव्स में तो स्टोर नहीं हो जाता, वो इसको पूरी बॉडी को इसको नीड होती है और इसमें पूरी बॉडी में जब इसको नीड होती है तो इसकी बनाया हुआ जो फूड है वह फ्लोएम टिश्यूज की हेल्प से पूरी प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, पूरी प्लांट बॉडी में भेजा जाता है, इवन रूट्स में भी, और अदर पार्ट जो ऊपर के पार्ट्स होते हैं, अदर पार्ट जैसे कुछ बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, फ्रूट्स जो इसमें निकलते हैं, इसमें सब में जो फूड है जो हमारी लीफ स्टोर बनाती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, यही फूड इन फ्लोएम टिश्यूज की हेल्प से ऊपर और नीचे यानी कि बैकवर्ड और अपवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और इसके लिए फ्लोएम को एटीपी यानी कि एनर्जी की नीड होती है और यह एनर्जी इसको किस फॉर्म में ये लेता है, एटीपी के फॉर्म में। जैसे हमने पढ़ा कि एटीपी क्या है, करेंसी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की करेंसी होती है यानी कि इससे एनर्जी प्रोवाइड होती है। और फ्लोएम को चूंकि अपवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही तरफ ट्रांसपोर्ट करना होता है फूड का, इसलिए उसको एनर्जी की नीड होती है और इस एनर्जी की हेल्प से यह फूड क्या करता है, पूरे प्लांट की बॉडी में यानी कि एरियल पार्ट अपवर्ड और बैकवर्ड नीचे रूट तक यह पूरे फूड को सप्लाई करता है। फूड को रूट तक आना क्यों जरूरी है, क्योंकि रूट्स क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए इन्हें एनर्जी की नीड होती है और इस एनर्जी के लिए इनको फूड की नीड होती है और यही फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस तरह से हमारे जो फ्लोएम और जाइलम जो टिश्यूज होते हैं यह हमारा फूड का यानी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारा जो जाइलम है, ये जाइलम कैसा होता है, जाइलम में हमारा जो वाटर है यह एक फिजिकल प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है, फिजिकल प्रोसेस होती है और इस फिजिकल प्रोसेस में टू प्रोसेस वर्क करती हैं। एक तो होता है रूट प्रेशर
रूट प्रेशर, और दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर, जैसे कि हम जानते हैं कि रूट्स क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है, तो एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर लगाती है और सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो रूट्स इसमें प्रेशर की हेल्प से, यह रूट्स क्या करती है, इस वाटर से, सॉइल से वाटर और मिनरल्स यानी कि सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और ड्यूरिंग द प्रेशर, जब रूट्स में प्रेशर एक्सर्ट होता है तो यह प्रेशर क्या करता है, इसको वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड या जाइलम टिश्यूज में भेजने का काम करता है। अब जो दूसरा ट्रांसपिरेशन पुल है, ट्रांसपिरेशन हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होती थी, द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीव्स। जब कभी मोस्टली इन डे टाइम में ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होती है क्योंकि उस समय स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं, और जब ट्रांसपिरेशन की रेट, जब इसके स्टोमेटा से जो वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर जाता है, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो वाटर एब्जॉर्ब किया गया है जाइलम टिश्यू, यह ट्रांसपिरेशन एक फोर्स एक्सर्ट करती है, एक फोर्स लगता है वाटर को अपवर्ड लीव्स तक भेजने के लिए। और यहाँ पर ये जो वाटर वेपर जो रिमूव हो रहा है उसकी कमी को फुलफिल करने के लिए यह वाटर क्या करता है, अपवर्ड एक फोर्स के थ्रू अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ जाता है थ्रू द जाइलम टिश्यूज, और इसी को कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। यानी एक फोर्स एक्सर्ट होता है, एक प्रेशर एक्सर्ट होता है थ्रू रूट्स, रूट एक प्रेशर एक्सर्ट करती है जिसके कारण सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, और फिर यही वाटर और मिनरल्स लीव्स तक पहुंचाने के लिए एक ट्रांसपिरेशन पुल यानी कि एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, एक फोर्स के थ्रू यह ट्रांसपिरेशन करती है और वाटर को इसमें ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्सिबली, बहुत ही फोर्सफुली या ऊपर की तरफ धकेलती है, और यह कहलाता है ट्रांसपिरेशन पुल। इसके जो हमारा जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में क्या होता है हमारा, इसमें यह भी एक, इसमें फ्लोएम में जो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन को कहते हैं, फूड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द फ्लोएम फ्रॉम द लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, और जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और जाइलम क्या होता है, जाइलम केवल एक सिंगल चेन दिखाता है जो अपवर्ड की तरफ जाता है, जबकि इसमें जो फ्लोएम होता है वह डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों ही तरफ फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। और इस तरह से प्लांट्स में वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कि प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है और प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। वाटर और मिनरल्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और जो फूड होता है, जो फूड स्टोर हो जाते हैं, फूड उसके डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है थ्रू जब वो फ्लोएम की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है, और यही फूड उसे ग्रोथ करने में और उसकी जो बडिंग प्रोसेस में, फ्रूट फॉर्मेशन में, इस तरह से उसकी हेल्प करता है। न्यू जो लीव्स अपीयर होती हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती हैं तो उस तक फूड पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम का काम होता है। तो इस तरह से प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी होता है, जिस तरह से ह्यूमंस में जरूरी होता है। जबकि एक्चुअली ह्यूमंस में क्या होता है, ब्लड है, लिम्फ है, लेकिन प्लांट्स में सब तो होता नहीं है। तो प्लांट्स में कौन हेल्प करता है उनका, जाइलम एंड फ्लोएम। ये दो ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो उसमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जाइलम, हमारा जो जाइलम होता है उसमें हमारी सीप ट्यूब और कनेक्टिव ट्यूब्स होती हैं, और हमारा जो फ्लोएम होता है उसमें हमारा फ्लोएम फाइबर्स और हमारे जो इसमें भी सीप ट्यूब्स होती हैं, जो कि इसको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।